नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करने वाले हैं बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ये टॉप 100 क्वेश्चन ऐसे हैं, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों टीटी एग्जाम में, इन्हीं से जो भी टॉप 100 या क्वेश्चन इन्हीं से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। ठीक है, आपने बुद्धि से संबंधित एक कंसेप्ट वाइज आपका मनोविज्ञान के चैप्टर हमने ऑलरेडी आपको वीडियो जो आपको मिल गया होगा, जाइए प्लेलिस्ट में ज़रूर मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर ज़रूर चेक कीजिए। सारी क्लासेज आपके पार्ट वाइज मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, थार्नडाइक, पावला, कोहलर, सभी का वीडियो मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यह राष्ट्र हित में शिक्षकों का परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, टीचर्स फैमिली है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, डायरेक्टली आंसर करेंगे हम। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो सभी लोग जानते हैं आपके विनय ने प्रारंभ किया था। दूसरा प्रश्न है कि बुद्धि का या के स्रोत हैं? आनुवांशिक, अधिगम या परिणाम, या सुवय तथा वातावरण की अंतर्क्रिया। तो यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी, ये सभी जो है बुद्धि का या बुद्धि के स्रोत हो जाएंगे। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़े, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पर जरूर फॉलो करें जायसवाल कोचिंग सेंटर टीचर्स फैमिली को। अगला प्रश्न है, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य क्या होता है? तो अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य होता है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल से तात्पर्य होता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ या खाने कितने हैं? तो कितने कोष्ठ या खाने हैं? 120 कोष्ठ या खाने हैं। किसके? गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधित मॉडल में। ठीक है, गिद्ध ने बुद्धि संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें कोष्ठ या खाने कितने रखा? तो 120 कोष्ठ या खाने बताया गया है। किसके अनुसार? गिलफोर्ड के अनुसार है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? प्रश्न आ सकता है, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। आप जब नियुक्त होगी, आप शिक्षक शिक्षिका बनेंगे, तो आपके लिए एक बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता होगी? देखिए, आपके लिए बुद्धि परीक्षण की जो उपयोगिता होगी वह यह होनी चाहिए, अध्यापन एवं विषय परीक्षण में इसे आधार बनाया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, छठवां प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर अटेंड करेंगे, क्योंकि यह टॉप 100 क्वेश्चन है। और आपको पता है बुद्धि संबंधित 2 से 3 प्रश्न आपके आउट ऑफ 150 में पूछे ही जाते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्यों? क्यों वैध नहीं माना जा सकता दोस्तों? क्योंकि विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य दिया गया है? देखिए, बौद्धिक आयु के व्युत्क्रमानुपाती संबंधित है, गलत दिया गया है। कलानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित है, गलत दिया गया है। कलानुक्रमिक आयु के व्युत्क्रमी संबंधी है, क्या है? बुद्धि लब्धि के संबंध में कि कलानुक्रमिक आयु की क्या होती है? व्युत्क्रमी संबंधित कहलाता है बुद्धि लब्धि। क्योंकि सभी लोग जानते हैं IQ बराबर क्या होता है? MA ऑफ CA होता है, मल्टीप्लिकेशन 100। तो कलानुक्रमिक जो आयु होती है वह बुद्धि लब्धि के क्या होती है? व्युत्क्रमी संबंधित कहलाती है। व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और करने की योग्यता कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ये ध्यान देना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण जो है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि या बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वह समर्थन करता है कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। ये भी ध्यान देना है। तो यह हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं दिया गया? देखिए, बुद्धि यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है, सामंजस्य अनुकूल स्थापित करने में सहायक होता है, यह व्यवहार की गुणवत्ता में आंकी जा सकती है। तीनों कथन सही दिए गए हैं,
लेकिन चौथा जो कथन दिया गया है कि यह स्थायी एवं परिवर्तनशीलता की विशेषता, यह हमारा बुद्ध के संबंधित कथन सत्य नहीं दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो यह बुद्धि के वितरण पर आधारित होती है, आपको ध्यान देना है। बहुत ही थोड़ा टफ वाइज क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र किसने दिया था? तो संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र देने वाले और कोई नहीं, आपके डेनियल गोलमैन हो जाएंगे। सूत्र क्या है? EQ बराबर संवेगात्मक आयु गुणे संवेगात्मक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लिकेशन 100, यानी कि यहाँ पर ध्यान देना है। EQ बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? संवेगात्मक आयु हो जाएगा, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा? वास्तविक आयु हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन 100 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र कहलाएगा और इस सूत्र का देने वाले डेनियल गोलमैन हैं। और डेनियल गोलमैन के अनुसार व्यक्ति के जीवन की सफलता का मंत्र जो है 20% बुद्धिलब्ध के कारण और 80% संवेगात्मक बुद्धि के कारण होता है। प्रश्न आ सकता है किसका कथन है कि व्यक्ति के जीवन का सफलता का मंत्र 20% बुद्धिलब्ध के कारण और 80% संवेगात्मक बुद्धि के कारण, यह किसका कथन है, किसकी परिभाषा है? तो डेनियल गोलमैन की परिभाषा हो जाएगी। अगला दिया कि एक बालक को बगीचे में ले जाकर हरियाली से परिचित कराया जाता है तथा उस बालक को विद्यालय में हरियाली पर निबंध लिखने को कहा जाता है। तो यह बुद्धि का कौन सा प्रकार कहा जाएगा? तो यह बुद्धि का अमूर्त रूप का प्रकार कहलाएगा। कौन सा प्रकार कहलाएगा दोस्तों? अमूर्त रूप का प्रकार कहलाएगा। अगला प्रश्न है किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? तो बकिंघम ने कहा है। किसने कहा है? बकिंघम ने कहा है कि बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसने कहा है? तो जब भी बुद्धि अमूर्त विचार पूछा जाए तो आपको टर्मन ने कहा, ध्यान देना है। अगला प्रश्न है टीचर प्रदान करता है, यानी शिक्षक जो आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं होने वाले, जब आप टीचर बनेंगे तो आप क्या प्रदान करेंगे? तो आप देखिए दोस्तों बुद्धिमत्ता प्रदान करेंगे, यह आपको ध्यान देना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, दोनों कर देते हैं कि बुद्धि और बुद्धिमत्ता दोनों होगा, लेकिन यहाँ पर बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं क्योंकि बुद्धि बालक के स्वयं होती है, जन्मजात होती है, कुछ सीखता है, अनुवांशिक रूप में होती है, पर्यावरण के रूप में सीखता है। बुद्धि लब्धि के आधार पर बालक हो सकते हैं। देखिए बुद्धि लब्धि के आधार पर मंद बालक भी होते हैं, औसत वाले होते हैं, प्रतिभाशाली भी होते हैं, अर्थात हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दैनिक जीवन यानी डेली लाइफ में अधिक उपयोगी योग्यता क्या कहलाती है? तो दैनिक जीवन या डेली लाइफ में अधिक उपयोगिता योग्यता समान बुद्धि यानी कॉमन सेंस कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि पायलट व ड्राइवर में होनी चाहिए। जो पायलट और ड्राइवर होती हैं उनमें शाब्दिक योग्यता, तार्किक योग्यता, शारीरिक गतिकी या शारीरिक योग्यता। देखिए पायलट और जो ड्राइवर होते हैं इनमें शारीरिक योग्यता होनी चाहिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समूह कारक यानी कि ग्रुप फैक्टर सिद्धांत का घटक नहीं है। देखिए समूह कारक या ग्रुप फैक्टर का सिद्धांत स्थानिक है, प्रेक्षण है, तार्किक है, लेकिन आपका संगीतक नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खेत में कार्यरत निरक्षर किसान के बुद्धि परीक्षण या इंटेलिजेंस टेस्ट में सहायक कौन सा होगा? तो पहली बात हमें समझना कि खेत में जो कार्यरत क्या है, किसान कैसा है, निरक्षर किसान है, उसके लिए बुद्धि परीक्षण में सहायक क्या होगा? अशाब्दिक व्यक्ति परीक्षण आएगा, क्योंकि अल्फा और आपका जो अल्फा परीक्षण, गामा परीक्षण आपने देखा होगा, आर्मी बीटा, आर्मी अल्फा, ठीक है, आर्मी बीटा अल्फा देखा होगा था। आर्मी अल्फा में क्या होता है वहाँ पे, ठीक है, साक्षर लोगों के लिए था, और आर्मी जो बीटा है आपका वो निरक्षर के लिए यानी अशाब्दिक कहलाता है। शाब्दिक अशाब्दिक, शाब्दिक मतलब होता है साक्षर, अशाब्दिक मतलब होता है निरक्षर। तो निरक्षर किसान मतलब आ जाएगा हमारा अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण कहला जाएगा। अशाब्दिक बुद्धि यानी कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस परीक्षण का घटक कौन कहलाएगा? तो सभी पहले में जानते भूल भुलैया, चित्र निर्माण, खंड से आकृति निर्माण, ये तीनों क्या कहलाएंगे, यानी अर्थात समस्त ऑप्शन आ जाएगा कि ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के घटक हो जाएंगे। समस्त या उपरोक्त सभी भी ऑप्शन दे दिया जा सकता है। बुद्धि में समावेशित नहीं है। देखिए बुद्धि में विवेक समावेशित होता है, चिंतन होता है, निर्णय होता है, लेकिन बुद्धि में आपके प्रेरणा जो है समावेशित नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है, मोरल मोटिवेशन बरकरार रखना है। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित मतलब होता है विचार करना। विचार करना क्या कहलाया जाएगा? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कहलाया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, टोटल 100 क्वेश्चन है। अमूर्त बुद्धि से संबंधित नहीं है। देखिए, चिंतित, अमूर्त बुद्धि मतलब सभी लोग जानते हैं क्या है। अमूर्त और मूर्त ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, अमूर्त बुद्धि से चिंतक होता है, दार्शनिक हो गया, कवि हो गया, ये तीनों संबंधित है। लेकिन आपका मूर्तिकार जो है यह अमूर्त बुद्धि से संबंधित नहीं हो जाएगा, क्योंकि मूर्तिकार करता है छोटी छोटी चीजें, उसको देखना पड़ता है। दोस्तों, सही कथन क्या है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, सही कथन यही कि बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, फीमेल हो, चाहे मेल हो। सही कथन हमारा तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना आपको। देखिए, विषय वस्तु आकृति सही दिया गया है, संक्रिया का स्मृत दिया गया है, अपसारी चिंतन का संक्रिया दिया, लेकिन उत्पाद का संज्ञान यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं होगा। प्रतिदर्श सिद्धांत यानी कि मॉडल थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपके सभी लोग नोट कर लेंगे। प्रतिदर्श सिद्धांत के जो आपके प्रतिपादक हैं वो आपके थॉमसन हैं। मॉडल थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? थॉमसन की बात कर रहे हैं। 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो वह क्या कहलाएगा? तो सभी लोग जानते हैं 10 वर्ष का बालक है और उसकी मानसिक आयु 14 वर्ष यानी अधिक है, तो वह क्या कहलाएगा? किस श्रेणी में आएगा? प्रतिभाशाली का श्रेणी में, क्योंकि इसकी बुद्धिलब्धि 140 प्लस कहलाएगी, और 140 मतलब प्रतिभाशाली के श्रेणी में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत कौन है? तो सभी लोग जानते हैं त्रिआयामी, घनाकार संरचना, ये तीनों सिद्धांत जो है गिलफोर्ड के हैं। गिलफोर्ड की बुद्धि सिद्धांत है, अर्थात हमारा उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सभी प्यारे में सब्सक्राइब कर लेंगे जितने भाई बहन। अगर आपका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, तो ये आपका परिवार है। और टीटी से रिलेटेड आपको बेस्ट से बेस्ट क्लासेज, बेस्ट से बेस्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेज और सेशन मिलेगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि 100% श्योर एंड प्योर होगा। दोस्तों, बुद्धि को स्थूल, अमूर्त एवं सामाजिक 3 प्रकारों में किसने वर्गीकृत किया? देखिए, एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम थॉर्नडाइक है। इन्होंने बुद्धि को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया। प्रश्न भी आ सकता है कि थॉर्नडाइक के द्वारा बुद्धि को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका स्थूल, अमूर्त, और तीसरा होता है सामाजिक के रूप में। यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी बताई गई है? तो 0 से 90। यूनेस्को द्वारा जो है, वैसे आपका सभी लोग जानते हैं कि लगभग जो हीन बुद्धि जो होती है वह हमारी 70 से 79 होती है, लेकिन यूनेस्को द्वारा जो बताया गया हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट का प्रारंभ हुआ 1912 में, 1922 में, 1931 में, 1950 में हुआ। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो राइट ऑप्शन 1922 सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डायरेक्टली यहाँ पे एमसीक्यूज नहीं, आपका डायरेक्टली आपके टॉप 100 क्वेश्चन विथ आंसर है। तो भारत में दोस्तों सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ या इंटेलिजेंस टेस्ट कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है, भारत में बुद्धि परीक्षण के निर्माण का इतिहास सन 1922 में प्रारंभ हुआ, और एफसी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर CH राइस ने सर्वप्रथम बिने, ठीक है, बिने टेस्ट के आधार पर जो है, बाइनेट टेस्ट के आधार पर जो है बिने टेस्ट बनाया। ये बिनेट टेस्ट है, बाइनेट नहीं है। ठीक है, बिने टेस्ट है। यहाँ पे टी क्या है? साइलेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, एक बालक की आयु 12 वर्ष है। बिने का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के समान बालक के समान अंक प्राप्त कर सका, और उसकी सही बुद्धि निम्न में से किस विकल्प में सही होगी? और 12 वर्ष का बालक है, और जो बुद्धि परीक्षण में 15 वर्ष आता है, यानी कि वास्तविक तो है 12 वर्ष, लेकिन उसकी मानसिक जो है वह 15 वर्ष कहलाएगी। तो आपको यही बताना सही विकल्प क्या होगा। तो सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादा आपका दिया है, 12 वर्ष का बच्चा है, अगर उसकी मानसिक 12 होगी तब वह 100% बुद्धिलब्ध होती, 100 होगी। अगर उससे ज़्यादा है एज से, आपकी मानसिक ज़्यादा है उसकी बुद्धि, ठीक है, तो मेंटल एज जब ज़्यादा होती है वास्तविक से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 125। क्योंकि सभी लोग जानते हैं इतना तो IQ बराबर क्या होता है? सभी लोग जानते हैं MA आप CA मल्टीप्लिकेशन 100, इतना करेंगे आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो MA देखिए यहाँ पर कितना दिया गया? बालक की
मेंटल एज 15 दिया गया है, वास्तविक 12 दिया गया, मल्टीप्लिकेशन 100 कर लीजिए, सभी लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 चौको 100, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 5 15 और 5 गुणे 5 25 कीजिए, 25 पंचे 125 होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि बाल अभिबोधन परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने निर्मित किया था? तो आपके अर्नेस्ट क्रिश ने निर्मित किया था। बुद्धि परीक्षण हेतु विनय साइमन द्वारा प्रथम बार निर्मित 1905 में विनय साइमन मापनी में कुल कितने प्रश्नों का निर्माण किया गया? तो कुल 30 प्रश्नों का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है कि इंद्रिय ज्ञान द्वारा बुद्धि की व्याख्या सर्वप्रथम 1879 में किसने की थी? तो पहले तो यही प्रश्न दे दिया गया उत्तर कि इंद्रिय ज्ञान जो है बुद्धि की व्याख्या सर्वप्रथम कब की गई? तो 1879 में की गई। किसके द्वारा किया गया? तो विलियम वुंड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर सर्वोपरि है। फिजिकोलॉजिस्ट टर्मन बुद्धि के संबंधी विचार क्या हैं? तो फिजिकोलॉजिस्ट टर्मन क्या है? एक फिजिकोलॉजिस्ट कहलाते हैं, मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं और इनका कथन है कि अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन की योग्यता है। यंत्रों एवं मशीन से संबंधित कार्यों में दक्षता एवं रुचि कौन सी बुद्धि कहलाती है? सभी लोग जानते हैं, यंत्र और मशीनी काम थोड़ा बारीकी काम होते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें देखी जा सकती है, तो ये हमारी मूर्त बुद्धि में आएगा। मूर्ति मतलब छोटी छोटी चीज़ें, अमूर्त मतलब बड़ा रूप, अमूर्त से मूर्त जाना यानी बड़े से छोटे के रूप में जाना, ये क्या कहलाता है? अमूर्त से मूर्त के रूप में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानसिक आयु यानी मेंटल एज की अवधारणा का विकास किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि स्टर्न ने किया था। मानसिक आयु मेंटल एज की अवधारणा आपके स्टर्न मनोवैज्ञानिक ने किया था। भावात्मक बुद्धि की बात कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस का परिभाषिक शब्द किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो आपके डेनियल गोलमैन ने दिया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है आपके? तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक आपके गार्डनर है, ये आपको ध्यान देना है। कौन है दोस्तों? गार्डनर है। और सभी प्यारे मित्र फेसबुक हमारे पेज को जरूर लाइक करें। फेसबुक पेज में आप जो सर्च करेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर मिल जाएगा और लगभग वहाँ पे हज़ारों में आपके मेंबर हैं वहाँ पे फेसबुक पेज पर। वो ये सारे नोट्स भी मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ फेसबुक पेज पर, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। टेलीग्राम पर भी PDF फाइल आपको नोट्स मिलती है क्योंकि ये राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है। लिंक भी दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम में जाकर सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक ने विशिष्ट योग्यता यानी स्पेशल एबिलिटीज की व्याख्या कितनी बताई है? तो स्पेशल एबिलिटीज की संख्या कितनी बताई है आपके? बहुकारक सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक जो हैं इन्होंने 6 बताई है। आपको ध्यान देना है, बहुत बार भी पूछा गया एग्जाम पर। अगला प्रश्न है, चित्रांकन, चित्रपूर्ति व वेस्लर वैल्यू परीक्षण किस बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत जाने जाते हैं? तो चित्रांकन, चित्रपूर्ति, वेस्लर वैल्यू परीक्षण जो है ये दोस्तों व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत जाने जाते हैं। गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया? तो गिलफोर्ड ने संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत दिया, त्रिआयामी सिद्धांत का दिया और प्रज्ञा संरचना सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत गिलफोर्ड ने ही दिए थे, अर्थात हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धि का वैज्ञानिक मापन साइंटिफिक मेजरमेंट सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो सभी लोग जानते हैं एक ही नाम आता है, वह है बिने की बात करेंगे, प्रोफेसर बिने की बात कर रहे हैं। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने दिया? तो बिने ने दिया, ये आपको नोट कर लेना है। मानसिक आयु यानी मेंटल एज के संप्रत्यय को किसने महत्वहीन समझा गया है? तो बिचलिन बुद्धि में इसे महत्वहीन समझा गया है। बुद्धि का द्विकारक किसने दिया? तो बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत देने वाले आपके स्पेयरमैन है, सभी लोग जानते हैं। और बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। बहु मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया था, नोट कर लेंगे। बुद्धि का स्रोत क्या है? देखिए बुद्धि का अनुवांशिक भी स्रोत है, अधिगम का परिणाम भी स्रोत कहलाएगा और स्व तथा वातावरण की अंतरक्रिया भी कहलाएगी, अर्थात हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो सभी लोग जानते हैं थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किया था, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने किया था। बुद्धिलब्ध का जनक कौन है दोस्तों? तो सभी लोग जानते हैं बुद्धिलब्ध के जनक हमारे विलियम स्टर्न कहलाते हैं।
और बुद्धिलब्ध का सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया? देखिए बुद्धिलब्ध का सूत्र जो है पूर्ण रूप से किसने दिया था? तो टर्मन ने दिया था। ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है विनय और टर्मन में। तो बुद्धिलब्ध का सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया? तो टर्मन ने दिया था, आपको नोट कर लेना है। गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया? देखिए गिलफोर्ड ने जो है ऑपरेशन या संक्रिया का आयाम बताया, विषय वस्तु उत्पाद का होता है, लेकिन यहाँ पे इवैल्यूएशन का नहीं बताया, मूल्यांकन का। गिलफोर्ड ने जो है अपने बुद्धि में मूल्यांकन का आयाम नहीं बताया है। दोस्तों एक बालिका की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बालिका की बुद्धिलब्ध होगी, यानी मानसिक आयु ज़्यादा है। तो मानसिक आयु ज़्यादा है तो हमारा बुद्धिलब्ध भी ज़्यादा होगा, 125 हो जाएगा। इसके निकालने के लिए सभी लोग जानते हैं IQ बराबर मेंटल एज। मेंटल एज 10 है, वास्तविक आय 8 है, मल्टीप्लिकेशन 100 कर देंगे, इसको काट देना है। 2 चौको 8, 4 से काटिए 25 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 गुणे 25 कीजिए, 25 पंचे 125 आएगा, अर्थात हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि शिक्षा को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा ज्ञान और हमें संस्कार मिलता है, और ये शिक्षा के माध्यम से ही होता है। और आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है इस परिवार से मिलने से, आप लोगों को मिलने से। और मैं सभी को यानी जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं दोस्तों, सभी मित्रों को। दोस्तों एक बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष से बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है, उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बालक को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो बालक को दोस्तों हम मंदबुद्धि की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि देखिए मानसिक आयु 6 वर्ष है और उसका 6 वर्ष से बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है, लेकिन वास्तविक आयु उसकी 10 वर्ष है, वास्तविक आयु ज़्यादा है, तो वह मंदबुद्धि की श्रेणी में आ जाएगा। क्योंकि देखिए एक कथन भी आता है कि ऐसे बालक जिनकी मंदबुद्धि जो है 70 से कम होती है, उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। किसका कथन है? तो यह क्रो एवं क्रो का कथन है। दोस्तों बुद्धि का विकास पूर्ण रूप हो जाता है। बुद्धि का विकास पूर्ण रूप कब हो जाता है? 14 से 16 वर्ष के बीच में बच्चों का जो है बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। कब से? ये ध्यान देना है, 14 से 16 वर्ष, ये दो आपको सन याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया कि समान जुड़वा बालकों यानी कि ट्विंस बेबी जब होते हैं, जुड़वा जब बालक होते हैं, तो उनमें सहसंबंध गुणांक का मान कितना होता है? तो 0.90, ये आपको ध्यान देना है। सहसंबंध गुणांक जो है ये पूरा ठीक है 0.90 यहाँ पे होता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता होती है। देखिए बुद्धि परीक्षण की विषय के चयन में भी आवश्यकता होती है, कक्षाओं में निर्माण की दृष्टि से होती है, पाठ्यक्रम के चयन की दृष्टि से होती है। तो बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता इन सभी की दृष्टि से होती है, तो अर्थात फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण की बात कर रहे हैं। अशाब्दिक यानी होता है निरक्षर, तो हमारा देखिए आर्मी बीटा परीक्षण कहलाता है। निरक्षर या अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण आर्मी बीटा, और आर्मी अल्फा परीक्षण क्या होता है? शाब्दिक और साक्षर परीक्षण कहलाता है। ये आपको ध्यान देना, दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जलोटा परीक्षण किसने दिया था? तो जलोटा परीक्षण दिया किसने? सामूहिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा जलोटा परीक्षण दिया गया था। दोस्तों बुद्धि होती है, देखिए बुद्धि यहाँ पे जन्मजात होती है, आपको ध्यान देना है। बुद्धि कैसे होती है? सभी लोग ध्यान दें, बुद्धि कैसी होती? तो बुद्धि एक जन्मजात होती है। बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? तो बुद्धि का अधिकतम विकास जो है वह किशोरावस्था में होता है। बुद्धि के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, बुद्धि पूर्णतः अर्जित होती है। देखिए बुद्धि को पूर्णतः अर्जित नहीं किया जा सकता। बुद्धि अनेक कारकों का योग है, बुद्धि अनेक इकाइयों का समूह कहलाता है, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता कहलाता है। ये तीनों कथन सत्य है, लेकिन आपका सी ऑप्शन कथन सत्य नहीं दिया गया है। अच्छे मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ताओं में निम्न बुद्धि पाई जाती है, वह सामाजिकता की बुद्धि पाई जाती है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, शाब्दिक व गणितीय संकेतों यानी कि आपका दिया गया है मैथमेटिकल सिंगल्स को समझने वाले व्यक्ति की बुद्धि थांडाई के अनुसार कैसी होती है? तो अमूर्त रूप में होती है। शाब्दिक गणितीय संकेत जो होते हैं उनको समझने का अमूर्त रूप में कहला जाएगा। मस्तिष्क में कुल 30 शक्तियां हैं, जिनमें से एक बुद्धि भी है। यह किस मनोवैज्ञानिक कथन है? तो यह रीढ़ का कथन है, यह आपको ध्यान देना है। रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? एक होती है। देखिए मस्तिष्क में कुल 3 शक्तियां हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में एक ही होती है, अर्थात एक बुद्धि भी है। तो किस मनोवैज्ञानिक कथन है? रीढ़ का कथन है। दोस्तों राम गणितीय समस्याओं यानी कि आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हल करने में निपुण होता है।
तो राम में बुद्धि का कौन सा प्रकार लक्षित होगा? देखिए मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम में हल करने में निपुण होता है, गणितीय समस्याओं को, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अमूर्त रूप की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में किस आयु में बौद्धिक विकास जो है तीव्रता से होता है? एक्चुअली डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो 3 से 4 वर्ष में बौद्धिक विकास जो है तीव्रता से होता है। बुद्धिलब्ध के नवीनतम अर्थ में निम्न में से किसे हटा दिया गया है? तो देखिए मानसिक आयु को बुद्धिलब्ध के नवीनतम अर्थ में इसे हटा दिया गया है। यह कथन किसका है कि बुद्धि बिजली के समान है, जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना सरल है? तो बुद्धि एक बिजली के समान है, यह कथन किसका है? तो जॉनसन का कथन है, ये आपको ध्यान देना है। किसका कथन है? जॉनसन का कथन है। एक सफल पेंटर में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती? तो एक कोई सफल अगर पेंटर होता है तो उसमें अमूर्त रूप में बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि पेंटर होता है, छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे देखना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना में मूल कारक कितने हैं? तो स्पेयरमैन के बुद्धि संरचना में मूल कारक जो हैं जी तथा एस कारक हैं, ये आपको ध्यान देना है। बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और बहुत बार दोस्तों यह टीटी एग्जाम में रिपीट भी होता है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षकों के परिवार शिक्षक भर्ती पर। मोहित की बुद्धि रोहित की बुद्धि से अच्छी है, जिसका मुख्य कारण क्या? मोहित की बुद्धि जो है रोहित से अच्छी है, अर्थात मोहित का अच्छा है अकॉर्डिंग टू रोहित से। तो क्या कहलाएगा? यह आनुवंशिकता भी हो सकता है और वातावरण भी हो सकता है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके मुख्य कारण आनुवंशिकता और वातावरण दोनों होता है। देखिए दोस्तों, सृजनात्मकता की बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। सृजनात्मकता व बुद्धि के संबंध में परीक्षण सर्वप्रथम किसने दिया? तो गेजेल्स व जैक्सन ने दिया था। जॉनसन होना चाहिए वैसे। अगला प्रश्न, किस भारतीय मनोवैज्ञानिक इंडियन फिजिकोलॉजिस्ट ने कहा कि ब्लॉक बिल्डिंग, पास एलांग, आकृत चित्रण, चित्त परीक्षण को सम्मिलित करके निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला तैयार की है? तो हमारे देखिए भारतीय मनोवैज्ञानिक हमारे भाटिया ने कहा था, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, विद्यालय में शिक्षक चयन हेतु प्रयोग करेंगे। देखिए विद्यालय में जब शिक्षक चयन हो क्या प्रयोग किया जा सकता है? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। विद्यालय में शिक्षक का चयन करना है, तो शिक्षक जब चयन करेंगे तो शिक्षक कैसे होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए। और शिक्षित में क्या होता है? हमारा शाब्दिक परीक्षण बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। शिक्षकों के लिए या शिक्षितों के लिए शाब्दिक होता है। ठीक है, निरक्षर के लिए जो होता है वह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। तो यहाँ पर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा, यानी हम अल्फा की बात कर रहे हैं, अल्फा परीक्षण। ठीक है, अल्फा आर्मी परीक्षण। देखिए रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट की बात कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट द्वारा निम्न आयु वर्ग के बालकों की बुद्धि मापी जाती है, तो 10 वर्ष से ऊपर की बुद्धि मापी जाती है। बुद्धि वर्गीकरण द्वारा व्यवसाय चयन होता है, तो सरलतम रूप में व्यवसाय चयन होता है। विशिष्ट बालकों के उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं थेरेपेटिक एडुकेशन हेतु उपयोगी होता है। विशिष्ट बालकों में उपचारात्मक शिक्षण हेतु उपयोगी क्या होगा? देखिए बुद्धि विशिष्ट बालक में उपचारात्मक शिक्षण हेतु जो उपयोगी होता है वह दोस्तों बुद्धि परीक्षण उपयोगी होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट उपयोगी होता है। और अगला प्रश्न है कि जन्म से लेकर जो भी आयु होती है उसे क्या कहा जाता है? तो जन्म से लेकर जो भी आयु होती है उसे शारीरिक आयु यानी फिजिकल एज भी कहते हैं, और वास्तविक यानी रियल एज भी कहते हैं। ये आपको ध्यान देना, शारीरिक आयु और रियल आयु, जन्म से लेकर जो भी आयु होती है। ठीक है, फिजिकल एज और रियल ये दोनों कहलाती है जन्म से लेकर। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास आपको महत्वपूर्ण बुद्धि से संबंधित या क्वेश्चन आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर करें, और प्लेलिस्ट में जाइए मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी के, वहाँ पर सारे क्लासेज आपके कंसेप्ट वाइज मिलेंगे, विद डिटेल के साथ मिलेंगे। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। और हमारी यहाँ पे तैयारी आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस की तैयारी चलती है, ताकि यहाँ पर सिलेक्शन श्योर एंड प्योर हो सके। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।